जो हम प्रेरितों की किताब में देखते हैं, वो पहली कलीसिया बड़ी तेजी से फैलने लगी है। उसके पीछे एक कारण है, कई कारण है, उसमें से एक और कारण है। वो क्या है? उदार था। कलीसिया कैसी थी? प्रेरितों के काम 4 अध्याय में हम लोग पढ़े थे। कलीसिया कैसी थी? कलीसिया के लोग कैसे थे? क्या लिखा उसमें? एक मन और एक चित्त के साथ थे। एक मन और, तो एक मन और एक चित्त का मतलब क्या है? उनमें एकता थी, उनमें कोई भेदभाव नहीं था, उनमें कोई भिन्नता नहीं थी, उनके बीच में कोई फूट नहीं था, किसी के लिए कोई कड़वापन नहीं था, मनमुटाव नहीं था। आज जो वर्तमान कलीसिया है और हमारी कलीसिया है, क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ जी बताइए। हाँ जी, आवाज ही नहीं आ रही है। हाँ, होना चाहिए, है कि नहीं? तो उसके लिए किसे प्रयास करना है? तो उस एकता को बना के रखने के लिए, आपस में प्यार को बना के रखने के लिए किसको प्रयास करना है? पास्टर को? हाँ जी, हर एक व्यक्ति, यहां पे हम जितने भी हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी, हम एकता को बना के रखें, मिल के रहें, प्यार से रहें, किसी के अंदर भी किसी के लिए किसी तरह का, है ना, कड़वापन, गुस्सा, नाराजगी, है ना, भेदभाव नहीं होना चाहिए। उस आदि कलीसिया में कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे, पर उनके बीच में भेदभाव नहीं है। उनके बीच में क्या नहीं है? भेदभाव नहीं है। कलीसिया के अंदर जब हम आते हैं तो जात का, रंग का, भाषा का, मुल्क का, पढ़ाई का, पदवी का, किसी भी चीज का भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आमीन। हमारे अंदर एक दूसरे के लिए प्यार होना है, एक दूसरे का आदर करना है, इज्जत करना है। आमीन। और ये जो आदि कलीसिया, पहली जो कलीसिया है, उन लोग क्या करते थे? अपनी संपत्ति को, क्या है, क्या लिखा है? कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, हाँ, परंतु सब कुछ साझे में था। हालेलुया। मेरा 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 मेरा, स्वार्थीपन नहीं है वहां पे। बोलते मेरा तेरा है। हालेलुया। सबके बीच में बांटते थे, बांट के इस्तेमाल करते थे। उनको किसी ने ये नहीं कहा, जोर नहीं दिया, सिखाया नहीं कि आपने यीशु को ग्रहण किया था अपना घर, अपनी संपत्ति सब बेच के लेके आओ। नहीं, खुद उनके मन में ये बात आई। समझ रहे? जब उन्होंने कलीसिया में कुछ गरीब लोगों को देखा जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनके मन में अपने आप आया, ये भी हमारे भाई हैं और इन्होंने भी मसीह को ग्रहण किए हैं, तो हमारे पास प्रभु ने दिया है, तो हमें इनके लिए आशीष का कारण बनना है। आमीन। हालेलुया। कलीसिया में ध्यान दीजिएगा, अगर प्रभु ने आपको आशीष दी है, अगर आप किसी के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं, तो आप उस मौके को मत चूकिएगा। जब आप कलीसिया में किसी को जरूरत में देखते हैं, अगर आपको प्रभु ने इतनी योग्यताएं दी है उनकी मदद कर सके तो कीजिए। कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, आर्थिक तंगी के कारण, अगर आप उनकी मदद कर सकते हैं तो कीजिए। हालेलुया। और एक और बात याद रखना है,
कई बार कुछ लोग मदद करने वाले भी मदद क्यों नहीं करते मालूम है? जिनकी मदद की जा रही है उनके गलत व्यवहार के कारण, गलत व्यवहार के कारण। कई बार मेरे साथ हुआ है, चलो हमारे ही मसीह भाई हैं, हमारे परिवार है, उनकी मदद करने के लिए गए तो पीछे ही पड़ जाते हैं। क्या करते हैं? आप जो मदद करता उसके पीछे पड़ गए। हाँ जी, उस दिन आपने किया था ना, अभी ये है, अभी वो है। ये बहुत गलत बात है। जो भी आपकी मदद करता है वो अपने आप से नहीं, किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। जब तक प्रभु किसी के मन में वो बात नहीं डालता है, वो किसी की मदद नहीं कर सकता है। तो कोई भी मदद करे तो आपकी नजर उनके ऊपर नहीं होना चाहिए, आपकी नजर किसके ऊपर? प्रभु के ऊपर। आप उनके पीछे नहीं जाना, किसके पीछे जाना? प्रभु के पीछे। यहां आदि कलीसिया में क्या देखते हैं, उन्होंने सब कुछ बेच के लेके आए, पर कोई भी जो जरूरत में था वो उन लोगों के पास नहीं गए। आज ऐसी गलती करने के कारण अच्छे मदद करने वाले लोग भी मदद करने के लिए झिझकते हैं, बोलते हैं ये तो अब मुझे तंग करेगा, ये तो मेरे पीछे ही पड़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी गलती कई लोग करने के कारण वो बहुत कुछ खो रहे हैं। आपकी जरूरतें कौन पूरा करेगा? कोई इंसान नहीं, कौन? परमेश्वर करेगा। पर परमेश्वर किसके जरिए करेगा? वो खुद उतर के आके नहीं करेगा, वो किसी इंसान के जरिए ही करेगा। तो आपका ध्यान उस व्यक्ति की तरफ नहीं। प्रभु ने कौवे को भेजा था एलिया के लिए, पर एलिया कभी कौवे के पीछे गया? कौवा आपका नाम क्या है, आप कहां से आ रहे हैं, कहां से लेके आ रहे हैं, हमको बता देना, हम आपको मिल लिया करेंगे, हम आपको मिलने के लिए आ जाया करेंगे। कभी कहा था उसने? उसने कौवे की तरफ परवाह नहीं की। कौवा को किसने भेजा था? हाँ, किसने भेजा था? परमेश्वर। एक कौवा नहीं तो दूसरे कौवे को प्रभु भेजेगा। आमीन। भेजने वाला भेजेगा, पर वो जो भेजता ना उसकी तरफ ही ध्यान देना है। उसने जिसको भेजा है उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। कितने लोगों को समझ में आ गया? आमीन। अगर ये समझ में आ गया तो किसी की भी मदद करना आसान हो जाएगा। किसी की भी मदद करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, क्योंकि मदद करने वाला इस बात को जानता है, मैं इसकी मदद कर रहा हूं, प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया है, पर ये व्यक्ति मुझे तंग नहीं करेगा, ये मेरे पीछे नहीं चलेगा, ये प्रभु की महिमा करेगा, प्रभु का धन्यवाद करेगा। हालेलुया, आमीन। तब प्रभु भी काम करेगा, नहीं तो प्रभु उस व्यक्ति को रोक देगा, मत कर। मैं अनुभव के साथ कह रहा हूं, समझ रहे? मेरे अपने जीवन में, और मैंने कई लोगों को देखा है, कई अच्छे मदद करने वाले लोग हैं, उनका दिल बहुत अच्छा है। उन्होंने अपने दिल इसलिए कठोर कर लिया, कहते नहीं ये तो ऐसा है, हमने तो इस पर दया करके की है, ये तो पीछे ही पड़ गया, ये तो पीछे ही पड़ गया। कभी नहीं करना ऐसे। मैं आपको कहूंगा, एक व्यक्ति का पीछे पड़िए, छोड़ना नहीं, उसके पीछे पड़ना। मालूम है कौन है? प्रभु यीशु। हालेलुया। वो सबसे बड़ा दानी है। आमीन। वो सबसे बड़ा बताइए दानी है। हालेलुया। वही देगा। तो ध्यान रखना इस बात का। तो कलीसिया में एक दूसरे का कदर करना है। एक दूसरे की जरूरत में अगर हम कर सकते हैं मदद, तो क्या करें? करें। ये एक सेवा है। हमारे मन में ये बात आनी चाहिए। और जब पहली कलीसिया में इन लोग ऐसे करते थे, वचन में क्या लिखा मालूम है? 2 बातें खास तौर से पढ़िए उस वचन को। प्रेरितों की किताब 4 अध्याय निकाल लीजिए, उसके 32वें वचन से हम पढ़ रहे हैं, आगे पढ़िए। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। प्रभु यीशु के जी उठने की क्या कर रहे हैं? गवाही दे रहे। सुसमाचार फैल रहा है।
सेवा बड़े अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से कर रहे हैं। हालेलुया, आमेन, आमेन। ये हमारी गवाही है। अब विश्वासियों के बीच में एक ऐसी गवाही उन्होंने तैयार कर दी, लोग देख रहे हैं। अब जब वचन सुनाया जा रहा है तो लोग ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि जो सुना रहे हैं वचन और जो जी रहे हैं, दोनों में फर्क नहीं है। आज प्रभु का वचन बहुत सुनाया जा रहा है, उसकी कमी तो है ही नहीं है। बहुत सारे प्रचारक हैं, बहुत सारे प्रभु के सेवक हैं, अच्छे अच्छे प्रभु के सेवक हैं, महान सेवक हैं, अभिषिक्त सेवक हैं, वचन सुनाया जा रहा है। पर जितना वचन सुनाया जा रहा है उतना प्रभाव हम देख नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है? मसीही समुदाय, कलीसिया एक अच्छी गवाही समुदाय में पेश करने में विफल हो गई है, विफल हो गई है। अच्छी गवाही नहीं है। अच्छा, वो समझ रहे? गवाही जरूरी है। अगर हमारी गवाही अच्छी है तो प्रभु का वचन बहुत प्रभावशाली ढंग से फैलेगा। हालेलुया, लोग सुनेंगे, लोगों का जीवन बदलेगा। हमारे कलीसिया में ये होना चाहिए। आमीन, आमीन। हम जो कहते हैं हमारा जीवन भी उसके अनुसार होना है। और एक और बात है, वहां आगे क्या लिखा, पढ़िए। और हाँ, उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। सबके ऊपर प्रभु का अनुग्रह था। आमीन। और क्या हुआ? उनमें कोई भी दरिद्र ना था, कोई भी दरिद्र कंगाल नहीं था। आमीन, हालेलुया। कोई भी कंगाल नहीं था। मैं दोबारा आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, मैंने पहले भी आपको कहा है, आपकी जो कमाई है उसमें आप बजट बना के चलिए और उसको 3 हिस्से में बांटना है। कौन कौन सा हिस्सा है? पहला हिस्सा परमेश्वर का, दूसरा जरूरतमंदों का, तीसरा आपका। कीजिए। अगर अभी तक आपने शुरू नहीं किया है तो शुरू कीजिए, जरूरतमंदों के लिए निकालिए। आपकी जरूरतें हो सकती है, मैं आपको बता रहा हूं। आप कहेंगे मेरे पास कुछ नहीं है, पर मैं आपको यहां से बता रहा हूं, जब आपके पास कुछ नहीं है, उस कुछ नहीं में से आप कुछ लोगों के लिए, जरूरतमंदों के लिए कुछ निकालने की कोशिश कीजिए। हालेलुया। प्रभु आपको भरपूर आशीष देगा। हालेलुया। क्योंकि मैंने उस वक्त शुरू किया था जब मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं था मेरे पास। उस वक्त मैंने शुरू किया और प्रभु उस समय से आज तक मेरी हर जरूरतों को अद्भुत तरीके से क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। हालेलुया। कभी इंतजार मत कीजिए मेरे पास बहुत आ जाए, मेरा कर्ज चुक जाए, मेरी अच्छी कमाई हो जाए, उसके बाद करूंगा। आप कभी नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे। पर जब आप कुछ नहीं में से शुरू करेंगे ना, वहां पे जहां पे कुछ भी नहीं है वहां से कुछ उत्पन्न करने वाला परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जहां कुछ भी नहीं है वहां से कुछ उत्पन्न करता है। वो सिर्फ वही कर सकता है। हालेलुया। कितने लोग समझ में आ रहा है? आमीन, हालेलुया। बच्चे लोग अभी से शुरू करना है। अभी से आप लोगों को 10 रुपये कोई पॉकेट में नहीं दे रहा है, चीजी लेने के लिए दे रहा है, उसी में से आपको 10वां हिस्सा और जो है जरूरतमंदों के लिए निकालना शुरू करना है। आमीन। बाद में नहीं मैं खाना जब बड़ा होकर कमाऊंगा ना तब, उस वक्त नहीं। अभी आपके हाथ में जो माँ बाप पॉकेट मनी के रूप में दे रहे, वो आपकी कमाई है। बिना काम किए आपको मिल रहा है, पर वो आपकी कमाई है। उसमें से ही शुरू करना है। आमीन। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? जाके दुकान में जाके कुरकुरे लेके खाना नहीं, टॉफी लेके खाना नहीं, उसका अभी से सीखना है। हालेलुया। मैं आपको बताता, अगर हमारे बच्चे ये बात सीख जाएंगे ना, कामयाब हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पैसा बेमतलब में खर्च नहीं करेंगे, सही तरीके से खर्च करेंगे, सही जगह पर जाएगा। हालेलुया। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है?
ठीक है, प्रभु आशीष देगा।